सुप्रभात। मानस की सीख। मानस की सीख अपने मार्गदर्शक की निंदा करना, उनके अहित की भावना करना तथा उनके विरुद्ध और द्वेषपूर्ण व्यवहार करने के प्रति शास्त्रों और पूर्व संत महात्माओं ने कहा कि उनकी आध्यात्मिक विद्या का शोषण हो जाता है और जो भावना के साथ द्वेष और शत्रुता का व्यवहार करते हैं उनका तो सर्वस्व ही विनाश हो जाता है। रामचरित मानस के उत्तरकांड के कुछ दोहे हैं जो उसको और अच्छी तरह परिभाषित करते हैं। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अब मानते उठने की प्रणाम। यानी परम संत काक बसंत जी ने अपने पूर्व जीवन का विवरण देते हुए महान संत गरुण जी से कह रहे हैं कि एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहू कछु और न रोष लवशेष, अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सहन सके। मंदिर माज भई नम बानी, रेहत भाग्य अज्ञा अभिमानी, यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त समय को बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ से देह तोई, नीति विरोध सहाय न मोई। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुत मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे नहीं सुहाता है। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। तो जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोट जग परही। त्रिजग जोन पुन धरई शरीरा, अयुत जन्म भर पावई पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। तो बैठ रहे सजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप को टर्म हो जाई, रहु अधमा दम अधगति पाई। अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से रह गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े पेड़ के खोखले में जाकर दे। हाहाकार कीन गुरुदारन सब शिव साप, कंपित मोह बिलो की अति उर उपजा प्रताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ कि कर दंडवत सप्रेम द्वज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समझ घोर अति मोर। प्रेम सहित दंडवर करके वे द्वज गुरुदेव श्री भगवान के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति समझकर गदगद वाणी से विनती करने लगे कि सुन विनती सर्वज्ञ से, देख विप्र अनुराग, पुन मंदिर नवनानी भई दुजवर बरबाग। गुरुदेव ने रुद्राष्टक नामक 8 श्लोकों में जो विनती करी उसे सुनकर सर्वज्ञ भगवान शिव ने गुरुदेव का प्रेम देखा तो फिर आकाशवाणी हुई कि दुज श्रेष्ठ वर मांगो, कि जो प्रसन्न प्रभु माँ पर नाच दीन पर नेव। निज पद भगत तेई प्रभु पुन दूसर बर देव। गुरुदेव ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले से अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तो शंकर दीन दयाल, यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जई, नाथ थोरई काल। अर्थात हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इसकी शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई कर वो कृपा निधाना। विप्रग्रह सुन परहत सानी, एवं मस्त इति मई न भवानी। कि हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के भलाई से भरी हुई द्विज की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई कि ऐसा ही हो। श्री रामचरित मानस में लिखे उदाहरण स्वाद की ओर संकेत करते हैं कि गुरुदेव की शिष्य के प्रति महान कृपा होती हुए और उनके भगवान से आर्त प्रार्थना पर श्री भगवान शिव ने अपना श्राप वापस नहीं लिया,
इसलिए साधकगण श्री रामचरित मानस के इस प्रसंग का अवलोकन करके सतर्कता पूर्वक अपने व्यवहार और भावना में कुटिलता का स्थान न दें, अन्यथा गुरुदेव की दया रूपी कवच का बचाव धराशायी होकर मारुति कर्ण जैसी गति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के भूलों पर इस विद्या के आदि प्रसारक और संचालक समर्थ सद्गुरु महात्मा फतेहगढ़ ने अपने हिदायतों में जो कहा है वो साधकों के लिए स्पष्ट है कि सच्चा और दृढ़ साधक प्रतिज्ञ साधक अपने मार्गदर्शक को चहेता होता है, मार्गदर्शक का चहेता होता है, गुरु उसका चाहने वाला होता है। इसलिए ध्यान रहे कि साधक की ऐसी प्रक्रिया जो गुरुदेव के विरुद्ध समझी जाए तो गुरुदेव उससे मुंह फेर देते हैं। तो यदि साधक ने उस भूल के लिए क्षमा याचना ना की और उसे फिर किया तो साधक का व्यवहार गुरुदेव से अलग हो जाने की दशा में बदल जाए। और यदि इतने पर भी साधक उसी मट्टी पर रहा तो गुरुदेव साधक के अभ्यास के प्रति रुचि और प्रयत्न को वापस कर लेंगे। और यदि इस पर साधक अपने अपराध पर अड़ा रहा तो गुरुदेव साधक की उस इच्छा को भी छीन लेंगे जो पूजा में आने से पूर्व उसमें पैदा हुई थी। और यदि इतने पर भी साधक न माने तो वह शत्रु मित्र से शत्रु की दशा में पहुंच जाएगा और उसका ठीक होना संभव होगा। तो पूज्य साहब जी ने लगभग 40 वर्ष पूर्व एक अवसर पर कहा था कि गुरुदेव के घर का कुत्ता भी आदर करने योग्य है। महात्मा जी की चेतावनियों को पढ़कर यदि कोई साधक अपने मार्गदर्शक के अनन्य प्रेम, दया तथा क्षमा के आधार पर इन चेतावनियों को नकारने का दुस्साहस करेंगे तो उन महान संत काकभूषण की जीवनी को ध्यान से रखना होगा जिसमें गुरुदेव की क्षमा याचना के बाद भी ईश्वर ने क्षमा नहीं किया था। धन्यवाद।